इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन जाता है। और आज भी ध्वजारोहण यहाँ फव्वारा स्थल पर किया जा रहा है। सभी गंगापुर वासियों से निवेदन है कि सभा स्थल पर पधारें। मैं स्वागत है और आप सभी दर्शकों को 78 हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में और नगर परिषद सभापति शिवरतन जी अग्रवाल की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और आम जनता के सहयोग से किया जाता है। तो सभी आम जनता, आम नागरिक गंगापुर सिटी से निवेदन करता हूं कि सभा स्थल पर पधारे और ध्वजारोहण के इस पावन पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और ध्वजारोहण करें। माननीय मान सिंह जी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, वंदे वंदे वंदे। आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी नागरिक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं अब इस अवसर पर आमंत्रित करता हूं हमारे नगर परिषद के सभापति सम्माननीय शिवरतन जी अग्रवाल को कि आप पधारें और इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश गंगापुर वासियों को संबोधित करें। आदरणीय शिवरतन जी। भारत माता की, भारत माता की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की। आज गंगापुर सिटी के हृदय स्थल फव्वारा चौक पर आदरणीय पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी प्रधान बहन मंजू गुर्जर जी साथ में है। आज पूरे गंगापुर सिटी नहीं, पूरे भारत देश के अंदर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज हम उन वीर शहीदों को याद करें, उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें जिनकी बदौलत आज हम आजादी को पाए हैं। आज देश के सशक्त प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया है कि हर भारतीय नागरिक हर घर पर तिरंगा फहराए, जिससे उसके अंदर देशभक्ति के बारे में वो सोचे कि किस प्रकार से हमें देश की आजादी मिली है। हम उन वीर शहीदों को नमन करें, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी तभी याद करेगी जब हम उनको याद करेंगे। तो एक बार पुनः सभी शहरवासियों को, प्रत्येक नागरिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभापति जी। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जो हमारे वीर शहीद थे, हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी ही बदौलत है कि आज हम स्वतंत्र भारत में अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गंगापुर सिटी पंचायत समिति की प्रधान बहन मंजू जी गुर्जर को कि आप पधारें और शहरवासियों को संबोधित करें। मंजू जी। आज के 78वें दिवस स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों, सभी
देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम जो देश में स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे हैं, इसके पीछे हमें पता है, सबको पता है कि ये आज कैसे हमें आजादी मिली है। इसके पीछे वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर हमारे देश को आजाद करवाया है, उनको हम नमन करते हैं। आज हम देश में जो प्रथम नागरिक को देख रहे हैं, वो एक ऐसा नागरिक है जो हर इंसान के लिए, हर मानव के लिए जन कल्याण की भावना रखता है। और आज देश हमारा तिरंगामय हो रहा है। तिरंगे की ताकत को हमने जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, उस समय देखी थी तिरंगे की कितनी ताकत है। जो बाहर हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे थे, तो तिरंगे को अपने हाथ में लेकर चले तो किसी ने उनको नहीं रोका। तिरंगे की इतनी ताकत है। तिरंगे का हमें सम्मान करना चाहिए और हमेशा तिरंगा ऊंचा रहे। ये देश की शान, आन बान शान है, इसके हमारी इज्जत करनी चाहिए तिरंगे की हमको। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। आज तिरंगे की शान है कि मोदी जी का ये अभियान घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा एक अद्भुत फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। और जो तिरंगे को लेकर चलते हैं तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी और देश के रक्षक वीर शहीदों की ही बदौलत है कि आज स्वतंत्र भारत में एक निश्चित संविधान के तहत सभी अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर को कि आप पधारें और शहरवासियों को संबोधित करें। आदरणीय मान सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की। 78वें स्वतंत्रता दिवस की आज इसको सभी शहरवासियों को, पूरे क्षेत्र के नागरिक बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। फवारा चौक पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में हमारे नगर के सभापति सम्मानीय शिवरत्न अग्रवाल जी, प्रधान सम्मानीय मंजू जी, मंच का संचालन कर रहे भाई मनोज बंसल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, गंगापुर के आप नागरिक बंधुओं, भाई और बहनों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज देश नहीं, दुनिया के कोने कोने में जहां भी भारतवासी रह रहा है, वो तिरंगा लहरा रहा है। ये तिरंगा हमारी शान है। जिन लोगों ने आजादी का आंदोलन लड़ा, वो स्वतंत्रता सेनानी, वो हमारे राजनेता, वो हमारे संविधान निर्माता, जिन्होंने देश को समर्पण के साथ में आजादी दिलाने का काम किया और काल कोठरियों में जाकर के देश का सपना जो है आजादी का देखा था। आज आप और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखें। ये स्वतंत्रता जो हमको मिली है, ये स्वतंत्र भारत दुनिया में ताकतवर देश बने। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना और जो लक्ष्य है, 2047 में भारत दुनिया का सर्वशक्तिशाली देश बने, वो तब बनेगा जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझेगा। आप और हमारी घर परिवार के साथ साथ में राष्ट्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। भाई और बहनों, हम देश के प्रति संकल्पित होकर के अपने काम को वफादारी के साथ में जब करेंगे और सीना तान के चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ेगा। आज जिस प्रकार से भारत ने खुली सांस लेने के साथ साथ में G20 देशों की जो अध्यक्षता की है, दुनिया को बताने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है, आज अपनी स्वयं की नई संसद बना करके इस लोकतंत्र में और एक इतिहास लिखने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा मेरे भाइयों, भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जन कल्याण का जो बीड़ा उठाया है, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, हर तबका हमारा मजबूत हो। भारत दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर आने वाले समय में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जब ही पूरा होगा जब आप और हम पूरी तरीके से लगन के साथ में अपने कर्तव्य को निभाने का काम करेंगे। चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे घर गृहस्थी का काम हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने का काम हो। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम, माँ हम भारत माता का
भारत माता के नाम पे, गाय माता के नाम पे, अपनी माँ के नाम पर अगर एक पेड़ हम लगाते हैं तो आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो संकट कोरोना काल में हमने देखा था, बिना ऑक्सीजन के किस प्रकार से लोगों की जान गई थी। ये ऑक्सीजन कहीं से बनती नहीं है, ये केवल हमारे को प्रकृति के माध्यम से मिलती है। और इस ऑक्सीजन को बचाने के लिए, भारत को स्वतंत्र मजबूत करने के लिए आप और हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अपना जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। आज हमारा शहर है, इस शहर की चाहे व्यवस्थाएं हो, उस व्यवस्थाओं के अंदर भी हमारा सबका सहयोग होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, प्रदेश के अंदर जो माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उस सरकार ने जिस प्रकार से नौजवानों के सपनों को मजबूत करने के लिए, नौजवानों के साथ में जिस प्रकार का खेल हो रहा था, उनके जो जिस प्रकार से उनकी परीक्षाएं रद्द करके जिस प्रकार से पेपरों का लीक करने का मामला हो रहा था, उसमें एसआईटी गठित करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाल करके नौजवान को संदेश देने का काम किया है। ऐ राजस्थान के नौजवानों, गंगापुर के भाई और बहनों, राजस्थान का मुख्यमंत्री आपके साथ में खड़ा है, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने किसान से कहा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसान सम्मान निधि देने का काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देने का काम किया। और हमारे पूर्वी राजस्थान के इन 13 जिलों को और नए जिलों को जब मिलाते हैं तो 21 जिलों को राजस्थान का ईस्टर्न कैनाल का जो तोहफा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री ने जो दिया है, इतिहास का युगों युगों तक याद किया जाएगा भाइयों। और बहुत लंबा समय नहीं है, आने वाले 6 साल के बाद में जब ईस्टर्न कैनाल का पानी गंगापुर पहुंचेगा, गंगापुर के साथ साथ में जयपुर, टोंक और झालावाड़ तक पहुंचेगा, तो आप और हम सोच सकते हैं कि किसान किस प्रकार से सरसब्ज होगा। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। और आने वाले कुछ समय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ईस्टर्न कैनाल का शिलान्यास हमारे इन्हीं जिलों में से किसी एक जिले में करने वाले हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा भाइयों, भारत देश को मजबूत करने के लिए अपने वैचारिक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प दिया है, 2047 में भारत दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बने, गुलामी के तमाम अंशों को मिटाने का काम करेंगे, अपने कर्तव्य पर चलने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से एक नागरिक जो है अपने आप को जब मजबूत करता है तो वही से राष्ट्र मजबूत होता है। आज फवारा चौक से आपको पुनः स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपसे यही निवेदन करूंगा भाइयों, आपस में मिलकर के भारत को मजबूत करें। और भारत माता सर्वोपरि हमारे लिए है, हमारा परम वैभव भारत माता है। अगर इसका मस्तक ऊंचा है, ये तिरंगा ऊंचा है, तो हम ऊंचे हैं, इसी शान के साथ जिएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।